नमस्कार मित्रों। नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में अगर आप पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं और आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी कमजोर है, हमेशा धन में दिक्कत आती है, तो मित्रों आज आपको 9 सरल उपाय मैं बताऊंगा जिससे आप धन की देवी लक्ष्मी को नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इसके लिए सप्तमी से लेकर के नवमी तक का दिन शुभ माना जाता है। तो आप इन दिनों में ये उपाय जरूर करें। अगर खूब पैसा कमाना चाहते हैं, धन की परेशानियों से दूर होना चाहते हैं, तो आप ये उपाय करें। शक्ति का पर्व नवरात्रि धन में विशेष उपायों के लिए शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है कि जीवन में खूब धन कमाने की, तो आइए मित्रों हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें। सप्तमी के दिन नवरात्रि को नौ नौ देवियों को आप गुड़हल का, जिसे अड़हुल भी कहते हैं, इसका 9 पुष्प लेकर के इसमें इत्र लगा करके आप देवियों को 9 देवियों से कामना करते हुए कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो आप कर सकते हैं। आप ये कामना करेंगे, अड़हुल के पुष्प को लेकर के उसमें इत्र लगाना है। इत्र संयोग बनाता है। जब लाल अड़हुल और इत्र का संयोग बनता है तो मां प्रसन्न होती हैं, मां का लक्ष्मी रूप प्रसन्न होता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। मित्रों, आप लोग सप्तमी, अष्टमी और नवमी, अगर आपके यहां कलश बैठा हुआ है तो ये प्रयोग 2 से 3 बार करें। सुबह करें, शाम करें और रात्रि के समय करें। आपको इन पुष्पों पे इत्र लगा करके देवी के चरणों में, देवी के अंगों में, देवी की अगर मूर्ति है तो वहां आपको रखना है। मां लक्ष्मी, नौ दुर्गा की कृपा के लिए आपका ये की जो समस्या है, ये 3 दिनों में भगवती ऐसी कृपा करेंगी जिससे कि ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो अखंड दीपक आपके घर जला हुआ है, और अगर नहीं भी जला हुआ है तो सप्तमी को आप अखंड दीपक जलाएं, घी का अखंड दीपक जलाएं और उस दीपक की रोशनी में बैठ करके आप चावल ले लें, उसको पीले रंग से रंग लें। रंग ना हो तो हल्दी डाल लें चावल में, और उस दीपक के सामने लौ को देखते हुए, सामने मतलब जो दीपक है उसकी रोशनी के सामने आप अपनी अनामिका उंगली से उन चावल को के दानों को ले करके और आगे कोई एक पात्र रख दें। उसमें लक्ष्मी माँ की और नौ दुर्गा की का ध्यान करके आप 11 बार अर्पित करें। कोई भी मंत्र, कोई भी देवी का नाम, कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, किसी बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप दीपक के सामने बैठेंगे और 11 बार उस चावल को, जिसे पीले रंग से रंगा है, उसे आप अर्पित करेंगे 11 बार। ऐसा करने के पश्चात आप मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, अपनी जो परेशानी चल रही है उसका ध्यान करेंगे, और आप देखेंगे कि इन 3 दिनों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब 5 प्रकार के सूखे मेवे चुनरी में ले लें आप, और एक चुनरी लें, उसमें 5 प्रकार के सूखे मेवे को रख लें और उसको गांठ बांध करके भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। सप्तमी के दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन कर सकते हैं, तो भगवती मां प्रसन्न होती हैं और धन के साथ जितनी भी समस्या आ रही है आपके जीवन में, इसका निराकरण होता है। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अगर आप अर्पित करते हैं इन नवरात्रि में, आप उस ध्वजा को लाल कलर की ध्वजा को खरीदने के बजाय, अगर आप तुल का कपड़ा सुने होंगे, अगर तुल के कपड़े से या लाल सूती वस्त्र हो उससे झंडा बनवावें, और भगवती के अगर मंदिर के ऊपर आप लगवा देते हैं ध्वजा पे, तो समझिए आपकी ध्वजा लहराने लगती है और
आपके सारे संकट दूर होते हैं, विशेषतः आर्थिक समस्या तो दूर ही होती है। और देवी के मंदिर में पताका को चढ़ाते हुए उसका दर्शन करते रहें। ऐसा नहीं कि खरीद करके आप दे दिए और वो चढ़ा रहे हैं पंडित जी, ऐसा नहीं करना है मित्रों। आप पताका लेके जाएं और पंडित जी को कुछ दक्षिणा दें, जैसे भी वो प्रसन्न रहें, और आप उस पताका को चढ़ाएं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं, तो धन की समस्या दूर होगी। अब एक उपाय बताता हूं, पांचवा उपाय मित्रों। देवी माँ को 7 पान के पत्ते ले लें आप, और उसमें ल लिख दें। ल लिखना है, ल से लक्ष्मी। 5 आपको पत्ते लेने हैं, पान के पत्ते लेने हैं, उसमें ल लिख देना है। और एक सुपारी रखनी है जिसे पीले रंग से रंग देना है। पीले रंग, सुपारी को पीला कर देना है। एक पान का पत्ता 5 लेना है, उसमें ल लिख करके उसमें सुपारी रख करके उसको बांध देना है। उसको बांध देना है जैसे पान लोग खाते हैं, बांध करके किसी लकड़ी से, नहीं तो लौंग से उसको पूरा पान का बीड़ा बना दें। और जा करके कोई भी मंदिर हो, और या तो आपका घर का ही मंदिर हो, वहां भगवती के चरणों में अपनी एक एक हाजिरी लगाते हुए जो भी आप चाहते हैं पान के पत्तों को, उसको उनके चरणों में अर्पित कर दें। इससे भी बेहद आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इन 3 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं मित्रों। अब छठवां उपाय बताता हूं। आप 7 इलायची ले लें, और 7 इलायची और मिश्री, इनको दूध में मिला लें। 7 इलायची को ले लें, इलायची तोड़ लीजिएगा, मिश्री को ले लीजिएगा, एक कटोरे में या किसी पात्र में आप दूध ले लीजिए, इलायची डाल दें, मिश्री डाल दें और दूध डाल दें। भगवती की पीतल की, नहीं तो किसी भी धातु की कोई मूर्ति ले लें और उससे उनका अभिषेक करें। इन 3 दिनों में आपको विशेष लाभ होगा। अब आपको 7वां उपाय बताता हूं। मखाने के साथ मखाना ले लें आप, उसके साथ सिक्का मिला लें। और अब सोचेंगे सिक्का कैसे मिलाना है। मखाना ले लिया, उसमें 8-10 रुपए के सिक्के डाल दिए, और फिर उन्हें आप ले करके अपने जो भी तिजोरी है कहीं है वहां 2 मिनट वहां स्पर्श कराने के बाद उस मखाने और उस धन को आप किसी मंदिर में, जो देवी का मंदिर हो, वहां बांट दें। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाई हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, समझ लीजिए। अब छोटी कन्याओं का उपाय बताता हूं। जो छोटी कन्याएं हैं, इनको सप्तमी, अष्टमी या नवमी, विशेषकर अगर नवमी के दिन आप एक पर्स, कपड़े का पर्स मिलता है, लड़कियां या आप लोग जानते होंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। पर्स में आप 11-11 रुपए, आपके अपने क्षमता के अनुसार पर्स में 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, या जो आपकी क्षमता हो, 9 पर्स आप लेंगे। और 9 कन्याओं को नवमी के दिन, कहीं भी आपको भोजन आप नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, कहीं मंदिर चले जाएं, देवियां, कन्याएं पूजन होती रहती है, तो उसमें आप एक सिक्का डाल दें और एक नोट डाल दें। 10 रहेगा तो 11 हो जाएगा, 20 रुपए रहेगा तो 21 हो जाएगा, 50 का रहेगा तो 51 रुपए हो जाएगा, नहीं तो 101 रुपए हो जाएगा। आप ये डाल करके पर्स में भगवती स्वरूपा छोटी कन्याओं को आप नवमी के दिन अर्पित करिए, और अर्पित करके उनके चरण छूना मत भूलिएगा मित्रों। बहनों, आप ये मत भूलिएगा। आप देखेंगे कि आप जैसे ही ये उपाय करते हैं, बहुत छोटा उपाय है, आप लोग कर सकते हैं, देखिएगा आपके जीवन में आर्थिक समस्या दूर होने लगेगी। और अगर आप अब 9वां उपाय, अंतिम उपाय, और भी उपाय मैं लेते आता रहूंगा नवरात्रि में। आप देखिएगा नवरात्रि के दिन अगर आपके घर सोना और चांदी, ये इन सब चीजों कुछ न कुछ होंगे ही, आभूषण होते ही हैं सोने के, चांदी के, तो इनको आप लाल पोटली में बांध करके नौमे के दिन जो भी स्थान है, जो पहन रहे हैं पहनिए, लेकिन जो बचे हुए रखे हुए इनको लाल लाल पोटली में रखना है। पोटलियां आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। आप इनको रख करके इसमें थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डाल करके उसको, पोटली को बंद कर दीजिए। और माता जी जो साड़ी पहनी है, या मंदिर के पीछे, या मंदिर के माता के चरणों में, या अपने मंदिर में, कहीं भी, हर जगह माता है, चराचर जगत में हर जगह माता है।
उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ ना हो तो माता है, जहां अर्पित करेंगे वहां वो प्राप्त करेंगी, और उनके चरणों में रख दें। और जैसे ही नवमी के दिन आप सुबह सुबह रख दें, जब भी सुबह में रखें, दोपहर में रखें, रात्रि बीतने दें। दसवीं जैसे ही लगे, दशहरा हो, उस सोने को निकाल करके फिर अपने तिजोरी में रख रख दें, और जो अक्षत आपने रखा था उस अक्षत को उस पोटली में सुरक्षित रख दें। आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर भगवती की कृपा प्राप्त होगी और धन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मित्रों, ये जानकारी नवरात्रि में आपके लिए लेके आया हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम लोग का भी आत्मबल बना रहे और लोगों को सही जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, जय माता दी, कल्याण।